अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात होती है तो हमेशा आदमी खुद पे सोचता है कि हमारा और अपने परिवार का स्वास्थ्य कैसा रहे। और जाहिर है कि जिस तरीके से सियासत हो या सामाजिक हो, दोनों समीकरण जो है कि हमारा उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। जाहिर है सभी जगह, चाहे शहर हो, राज्य हो, देहात हो, सभी जगह जो है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात तो की जाती है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, ट्रैवलिंग हो, लेकिन एक ख़ास चीज़ जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो अहम चीज़ होता है वो होती है हमारी दवाएं। इन सब चीज़ों को हमें भी जानना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, इसका पढ़ाई कैसे होता है, इसकी ज़रूरतें कैसी हैं। आम तौर पे जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसके सामने एक बड़ा विकल्प होता है। आज लगभग हम लोग देखें तो सभी के घरों में दवा जो है, कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसमें दवा नहीं जाता हो। कमोबेश सभी लोग इस पर डिपेंड रहते हैं। उसकी गुणवत्ता कैसी होती है, बहुत सारे जेनरिक उसमें होते हैं, फ्रेश होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि आम आदमी इसको समझना नहीं चाहता है, इसलिए कि आम आदमी मार्केट गया और ख़रीद लिया। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें अगर आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके ज़िले में अगर इस तरीके की जो पढ़ाई होना शुरू हो जाता है और ये हमारे रोज़गार के साथ साथ हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं से भी जुड़ जाता है, तो इसे ही हम विकास का एक बड़ा पैमाना कहते हैं। अभी हम लोग डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी का उद्घाटन भी होने वाला है, बहुत जल्द होगा। लेकिन इसका जो इसमें जो फार्मेसी का जो बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो बच्चों की पढ़ाई की मामला आती है, इसमें जो कोर्स सब्जेक्ट आता है, वो सारी चीज़ें अब इसकी शुरू हो चुकी हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हैं और हमारे साथ उनके प्रिंसिपल हैं एस गोस्वामी जी। तो मैं इनसे समझना चाहता हूं और जानना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पे। हाँ, थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से आपके जो भी दर्शक हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अभिनंदन, और डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से थैंक यू। आपने ये सर, ये जिस तरीके से, हालांकि फार्मेसी तो बहुत सारे ज़िले में है, लेकिन आपकी जो कि लेकिन जिस तरीके से फार्मेसी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, जिक्र हो रही है कि भाई आप लोगों का बहुत सारा डिफरेंट चीज़ इसमें आया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और लोगों से अलग है, और इसमें पढ़ाई का जो सब्जेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों ने बड़ा इजी कर दिया है। कई ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो सब लोगों से डिफरेंट है। यही सब चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ क्या औरों से अलग है, इसका सेशन क्या है और किस तरीके से आप लोग जो है कि आसानी से पढ़ाई भी करा रहे हैं और बच्चे इसकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को जानना चाहते हैं सर। इंडस है तो मजबूती है। मेरी मां इंडस्ट्रीज के इंडस वाटर टैंक्स, इंडस पाइप्स एंड फिटिंग्स और अन्य घरेलू गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट अस एट www.indusmmi.com। Safe, secure for drinking water, Indus water tanks, Indus pipes and fittings, and other household quality products. आपने बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात कही है। जब आप बात कर रहे थे, अभी शुरुआत कर रहे थे कि हर घर ऐसा, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। बट दिक्कत क्या है कि मेडिसिन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों को पता है जो भी मेडिकल शॉप्स वगैरह होते हैं वो सब में एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और उसका आधार या जो भी है उस लाइसेंस को पाने के लिए आपको फार्मासिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। फार्मासिस्ट को हम बताते हैं कि ये जो मेडिसिन की व्यवस्था है इसकी हड्डी, मतलब एक बैकबोन है। अगर ये बैकबोन, अगर आपको मेडिसिन के प्रति नॉलेज अगर नहीं है तो उसका मिसयूज हो सकता है। और हम देखते हैं कि कई सारे एंटीबायोटिक्स की ऐसी यूज हो जाती है और दवाइयाँ वेस्ट भी होती है बहुत सारा। तो इसके लिए फार्मेसी में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और होता क्या है कि जो मेन सिटी एरिया में है वहाँ तो फार्मेसी कॉलेजेस आपको दिखते हैं जो बड़े बड़े शहरों में हैं। और अगर हम लोग छोटे शहरों को भी अगर हम वहाँ फार्मेसी कॉलेज प्रोवाइड, अगर फार्मेसी कॉलेज वहाँ है तो वहाँ से जो फार्मासिस्ट निकलता है वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा सर्व कर सकता है। ये पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो कहना चाहते हैं कि इसमें मेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज आपको मिलते हैं, लेकिन बेसिक्स केमिस्ट्री भी है इसमें, बायोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा रोल है। मेडिसिन आपको शरीर के अंदर जाने के बाद क्या क्या असर दिखाता है और बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या क्या असर दिखाता है, उस मेडिसिन आने के बाद बॉडी का क्या इफेक्ट है, बॉडी क्या क्या इफेक्ट शो करता है, ये सारा चीज़ इसमें हम लोग पढ़ाते हैं। खास करके जो साइंस के स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है इसमें 2 तरह के कोर्सेज चलते हैं जो हमारे कॉलेज में है। डिप्लोमा इन फार्मेसी या D.Pharm जो 2 वर्ष का कोर्स होता है, एक दूसरा कोर्स है जो B.Pharm है, वो 4 इयर्स का कोर्स है।
जो डिप्लोमा कोर्स है और ये जो कोर्स है ये सालाना कोर्स होता है, यानी कि ईयरली इनका एग्ज़ाम होगा। और जो बी फार्मा होगा ये 4 साल, ये सेमिस्टर वाइज होता है। इसमें 4 साल में 8 सेमिस्टर्स होते हैं। दोनों में जो आपका कोर्स एलिजिबिलिटी होती है वो साइंस से आपको इंटरमीडिएट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, मतलब मैथ भी यहाँ पर हो सकता है, बायो भी यहाँ हो सकता है। कईयों का ये गलत फहमी रहती है यार मेडिसिन की पढ़ाई है बायोलॉजी से ज़्यादा होगा, बट मैथ वाले भी यहाँ आ सकते हैं। खास करके बी फार्मा में उन्होंने जो मैथ से आते हैं उनको हम बायो पढ़ाते हैं और जो बायो से आते हैं उनको हम मैथ पढ़ाते हैं। एक स्पेशल है। एलिजिबिलिटी के बाद इसमें जो सब्जेक्ट्स की कवर होता है, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो कुछ ऐसे मेडिकल से सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें आपको भरपूर नॉलेज मिलता है। मैं कुछ फोकस करना चाहूँगा कि अभी सिलेबस बी फार्मा में कई साल से ही चेंज हो गया, ऑल ओवर इंडिया एक ही सिलेबस है। डिप्लोमा में इस साल से नया सिलेबस भी चालू हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांड नेम्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपको दवाई के प्रति जो नॉलेज है वो बढ़े, इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। और इसमें जो जॉब्स का अगर हम बात करें, क्योंकि कोई भी कोर्स अगर कोई चुनता है इंटरमीडिएट के बाद अगर कोई करता है तो उसके अंदर ये रहता है कि हमको इसमें क्या जॉब्स मिलेगा या क्या इसका करियर अपॉर्चुनिटी है। क्या बाकी हमें ठीक है मेडिसिन अच्छा है, मेडिसिन ज़रूरत है, मैं मेडिकल शॉप खोल लूँ, क्या यही है? नहीं, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारा है। आप मेडिकल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जहाँ फार्मा इंडस्ट्री, आपको पता है इस समय वैक्सीन्स के हम देखें वो सारे फार्मा इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे भी बी फार्म के ग्रेजुएट्स काम करते हैं। आप मार्केटिंग से लेकर के, रेगुलेटरी अफेयर से लेकर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के हर जगह पर फार्मासिस्ट की बहुत ज़रूरत है। इवन आपके जो ड्रग इंस्पेक्टर के पोस्ट आते हैं वो भी फार्मासिस्ट होते हैं। तो हर जगह फार्मासिस्ट की, तो गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ फार्मासिस्ट की नियुक्ति होती है, चाहे एम्स हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, या अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हो जैसे रेलवे वगैरह हो। इसके अलावा आप प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हो, और प्राइवेट कंपनी जो बड़े बड़े कंपनीज सबको पता है, लुपिन, एमक्योर, नोवार्टिस, बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, वहाँ पे भी फार्मा ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा दोनों काम करते हैं। अब हम लोग जो पॉइंट इसमें डिस्कस करें कि आपके जो कॉलेजेस हम जो प्रोवाइड करते हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या ऐसा नया है, क्या आप किस चीज़ पे हम फोकस करना चाहते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मेसी में होता है ना वो प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको चाहिए लैब्स। और अगर हम लैब्स को अगर सही से डिज़ाइन करें, या उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, ग्लासवेयर्स हैं, केमिकल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अगर हम प्रोवाइड करें तो वो प्रैक्टिकल की नॉलेज बहुत, क्योंकि इसमें जितना थ्योरी पढ़ना है उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है। हम अभी लैब में भी हैं डिवाइन फार्मेसी कॉलेज के, और यहाँ हम ये चीज़ समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक दवा बनाने में जो इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, हालांकि आम आदमी को इससे कोई खास मतलब नहीं रहता है, लेकिन ये मैसेज उन विद्यार्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं फार्मेसी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्हें इस चीज़ को बहुत अहम रखता है। वो जानना चाहते हैं कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो सर, हम लोग चूँकि लैब में हैं तो कुछ हमें ऐसा चीज़ बताइए ताकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि हाँ वो यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अक्सर हम लोग इस सब सारी चीज़ें पढ़ाई के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, तो यहाँ वो चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं? जी एकदम, इसमें जैसे देखिए केमिस्ट्री लैब होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। नॉर्मली जो केमिस्ट्री का लैब्स होता है ये सब हम एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस लैब होता है, वो हमने सेटअप किया हुआ है। इसके साथ साथ CIR माने सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन रूम, यहाँ पर क्या होता है कि दवा हम मार्केट से ले आकर के भी जांच कर सकते हैं कि वो दवाई उतना इफेक्टिव है या नहीं। जैसे 3-4 ब्रांड का हम ले करके उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, फार्माकोलॉजी एक लैब होता है जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लैब्स भी हैं, माइक्रोबायोलॉजी के लैब्स हैं, स्यूटिक्स जिसमें डिफरेंट फॉर्मुलेशंस वगैरह होते हैं, जैसे आपका सिरप बनाना, टैबलेट बनाना, कैप्सूल बनाना, कैसे बनाया जाए, फार्मास्यूटिक्स, ऐसे बहुत सारे लैब्स अवेलेबल हैं। और ये सारे लैब्स में हम जो बेसिक चीज़ सीखते हैं, एक तो दवा बनाना, और उसका हमको जांच भी करना है कि हमने जो दवा बनाया है वो सही बना है कि नहीं। जैसे हमने कोई भी टैबलेट फॉर्मुलेशन किया, या हमने कोई कैप्सूल बनाया, या कोई सिरप बनाया, क्या वो एक छोटी सी गलती करियर खराब कर देती है। अंग्रेजी बोलना सीखिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड सीवान, हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे फायर एंड सेफ्टी, योगा टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और BA, MA, BCom और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, रामराज मॉड, नियर हनुमान टी शॉप, सिवान। वही स्टैंडर्ड के हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, या उसका गुण क्या है, इसका मतलब क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी भी हम जांच कर सकते हैं फार्मेसी में। और आप जैसे देख रहे हैं, जैसे ये टाइट्रेशंस असेंबली है, ये बहुत बेसिक होता है केमिस्ट्री के लिए। कोई भी हम स्ट्रेंथ वगैरह जानने के लिए,
और जो भी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं दवा बनाने के लिए उसकी भी जांच वगैरह हम इसमें से कर सकते हैं। तो ये सारे लैब्स, इसके साथ साथ हमने एक मशीन रूम बनवाया है, जो मशीन रूम काउंसिल का भी डिमांड रहता है, फार्मेसी काउंसिल का। जो मशीन रूम होते हैं उसमें एक प्रोटोटाइप जैसे, और उसकी जो डिसोल्यूशन है माने यानी कि वो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या है, दवाई कितने देर में काम करे, मतलब टैबलेट का जो गुण होता है वो सारी चीज़ें ठीक है या नहीं, ये भी हम इस लैब्स में कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये अभी एडमिशन वगैरह का क्या आपके यहाँ सिस्टम चल रहा है? देखिए एडमिशन्स ओपन है, नामांकन वगैरह जारी है कोर्सेज़ के लिए, डी फार्म बी फार्म के लिए। तो उसके लिए आप लोगों को क्या है कि कॉलेज विजिट करना होगा, और उसके बाद वहाँ जो फॉर्म्स आपको मिलेंगे वो फॉर्म्स भरने के बाद आप अपना नामांकन प्रक्रिया कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एलिजिबिलिटी आप खुद ही आप चेक कर सकते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे माइग्रेशन वगैरह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, टीसी माइग्रेशंस, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर के आना होता है, वो वेरिफिकेशन होता है। फॉर्म भरना है आपको, जो उसके पेमेंट वगैरह हैं वो आपको करना है। उसके बाद आपका कोर्स के लिए नामांकन हो जाता है। और हम लोगों ने क्लासेस भी ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंड दोनों चला रखे हैं, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम गाइडलाइन आता है उसी को फॉलो करते हैं। और अभी ओमिक्रॉन की वजह से हमने मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस वगैरह उसके ऊपर ही फोकस किए हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा कॉलेज है, जो जिस विज़न के साथ चल रहा है, हम एक तरह से रिसर्च को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये हमारा मोटो है, जो कि आज के डेट में होना भी चाहिए। इसके लिए जो तमाम फैकल्टी हैं हमारे कॉलेज के, उसके साथ साथ फाइनल ईयर तक जाते जाते जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी रिसर्च के साथ जुड़े रहेंगे। पेटेंट पब्लिश करना, पेपर पब्लिश करना, इस तरह के काम, या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, इस तरह के काम में हम उनको शामिल करना चाहते हैं। ऑलरेडी हम लोग बुक्स भी लिखे हैं, इस बार डिप्लोमा में केमिस्ट्री बुक्स भी आया हुआ है इस कॉलेज की तरफ से, हम मेरे ही बुक्स है उसमें। तो हम चाहते हैं कि रिसर्च का बढ़ावा हो, जितना ज़्यादा इस फार्मेसी में रिसर्च होगा। आप देखिए हैं वैक्सीन में भी लोग कैसे वैक्सीन्स में लोग कैसे काम किए हैं, और वैक्सीन्स का इजाद हमने इंडिया में किया है, उसका कितने सारे डोजेस भी हुए हैं, और अभी तो बूस्टर डोजेस वगैरह भी, प्रिकॉशनरी डोजेस भी चल रहा है। तो ये एक फार्मा का ही हिस्ट्री है। तो एक फार्मेसी में अगर हम रिसर्च करेंगे, चाहे पौधा लेकर के ही करें, चाहे कोई दवाई लेकर के, चाहे कोई डिजीज़ को लेकर के करें, तो ये कॉलेज का योगदान हो, इस कॉलेज का योगदान स्टेट लेवल में हो, ये हमारा विज़न है। ये हमारे डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी का एक विज़न है। आप उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि जिस तरीके से डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने जिस तरीके से अपनी शुरुआत की है, ख़ास करके जीरादेई में, तो सिर्फ ये जीरादेई तक ही सीमित नहीं रहेगा, और जिस तरीके की फैसिलिटीज़ है और जो यहाँ पर अवेलेबल है वो बुनियादी चीज़ें यहाँ पे अभी तक हासिल है, और एक बड़ा सा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाला जा रहा है, जो बहुत जल्द जो है कि सीवान के लोगों के लिए सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन जो चीज़ें सर ने बताया वो काफ़ी अहम रखता है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं अपने फार्मेसी में अपने करियर को बनाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन सवाल को अगर आप जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे, कुछ वेबसाइट्स होंगे जहाँ पर आप जा करके आप सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं एडमिशन से जुड़ी हुई हर चीज़ों के लिए। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।